का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपका। किसी समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो कब किया गया था और कहां पर किया गया था, यानी किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति, या फिर गिरधारी लाल, या फिर सादिक अली, या फिर बलवंत राय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आ चुके हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री का फर्स्ट यानी क्रैश कोर्स नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स 1 नहीं देखे हैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप एक एक करके वीडियो को देखिए और आप अपने जो है एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन को देख करके आप भी जवाब दे सकते हो। राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, नहीं दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों ये सारे जो है सिलेक्शन यानी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी स्किप नहीं करनी है वीडियो को। अब यहाँ पर तीसरा नंबर को देखते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो 4 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 324 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन होता है? केंद्र का, या फिर राज्यों का, या फिर ABC दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी ABC दोनों होता है, यानी केंद्र का और राज्य का भी होता है, यानी राज्य का सभा में प्रतिनिधित्व यानी दोनों होता है, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? 6 नंबर का, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक जो है शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, या फिर राज्य को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है? अब चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है। तो ये 7 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, यानी 12, ठीक है? 12। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दे रहा हूं कि यानी अभी जो यानी एक क्लास यानी क्रैश कोर्स चलेगा जो एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है? अगर आप जो है उसमें एडमिशन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों एडमिशन कर सकते हैं। तो एडमिशन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप कर सकते हैं। 7903288689, ठीक है दोस्तों? तो ये नंबर जो है आप चाहे एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं एडमिशन लेंगे PDF लेंगे जो एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी हो जाए, तो दोस्तों आपका बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये PDF मैं आपको जो दूंगा तो अच्छी तरीके से यानी आप तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 7 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी 12, ठीक है? 8 नंबर को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या सी नंबर राइट आंसर, यानी मद्रास में किया गया था, ठीक है? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो 9 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों 10 नंबर क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर यानी पंचायती राज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पर 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा होगा। आप लोग भी जो है जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर यानी राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ चंद्रशेखर या फिर मोरारजी देसाई या फिर वीपी सिंह या फिर आई.के. गुजरात। तो इसका राइट आंसर 13 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर यानी मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक असंवैधानिक संस्था नहीं है? तो असंवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? संविधान को आत्मा कहा जाता है, किस भाग में जो है संविधान को आत्मा कहा जाता है? 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है भारत यानी संविधान का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुकी है 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी पूरी तरीके से जो है कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगर अभी तक जो है आप अगर एडमिशन नहीं ली हैं या फिर एडमिशन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो इस नंबर पर जो है मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी तैयारी अगर नहीं किए हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है ये पीडीएफ लेंगे या फिर जो है एडमिशन करने के बाद जो है क्रैश कोर्स किया जाएगा, तो उसमें से आप जो अच्छा मार्क्स यानी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा? एडमिशन या फिर एडमिशन के लिए आपको जानकारी या फिर पीडीएफ लेना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर को देख लेते हैं। क्या है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी सी नंबर राइट आंसर यानी हिंदी को जो है संविधान को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था कब बना था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर 1945 को बना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर का, तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पर 21 नंबर क्या कर रहा है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? स्वराज जो है किस राज्य का अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी गुजरात जो है सौराष्ट्र का अंग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है कि देश के प्रभुता से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दक्षेश यानी सार्क में कितने देश हैं? तो 23 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर राइट आंसर यानी 7 देश हैं, ठीक है। दक्षेश में कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 24 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर यानी 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर क्या कर रहा है? पुना पैक्ट संबंधित था। तो पुना पैक्ट किससे संबंधित था? तो 25 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम एकता से,
ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है 26 नंबर का? तो 26 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 111 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 27 नंबर का? तो ए नंबर यानी अनुच्छेद 245 से 225 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 28, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर, यानी राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग आज वीडियो को कवर कर रहे हैं। तो इस क्रैश कोर्स को अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी तरह के 5 सेट यानी लेने के लिए, तो आप जो है नंबर तो मैं दे ही चुका हूँ। यहाँ पर आपको फिर से एक बार मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 7903288689। ठीक है। तो इस पे आप जो है कॉल कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से ले आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की। तो क्या कह रहा है कि राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर 30 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख संवैधानिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 31 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी 74वां राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर क्या कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, भारत का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 33 नंबर का राइट आंसर, तो ए नंबर, यानी 1975 में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर 34 नंबर का, यानी क्या हो जाएगा, भाग 4 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो 35 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आय एवं व्यय से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन। तो आ चुके 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर यानी 37 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 6 वर्ष। अब बढ़ते हैं 37 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब ये भारत में मिल गया है, विलय पत्र का घोषणा हो चुका है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 39 नंबर, मुस्लिम लीग कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1885 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक शायद हो चुका है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आ चुके 41 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 41 नंबर ए नंबर, यानी MS स्वामीनाथन। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देते हैं अब यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न दोस्तों, क्या कह रहा है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का राइट आंसर, तो यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्या कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 43 नंबर का बी नंबर, यानी 1977 में आई थी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 44। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 44 नंबर का? तो डी नंबर यानी राजद। ठीक है, राजद यानी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका 45 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी काठमांडू राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 46। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो 46 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी बी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा 1996। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 47 नंबर का? 47 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी 1998 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर यानी पंडित नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर का। अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो 49 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी यूथार्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर यानी सरपंच राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो आ चुकी है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 51 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1962। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 1945 में हुई थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी काफ़ी आसान सी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो आ चुकी है 55 नंबर, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी यानी तमिलनाडु का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर यानी 1971। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला किस विषय का वीडियो आना चाहिए चैनल पर, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 57 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी सोवियत संघ की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 58 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी हेग। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न की ओर। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर का ए नंबर यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 60 नंबर, क्या कह रहा है 60 नंबर कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर 60 नंबर का अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका राइट आंसर हम पिन कर देंगे आप सभी को। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा, और आज का वीडियो इतना ही तक, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगला वीडियो के लिए, अगला विषय के लिए कि किस विषय का वीडियो आना चाहिए। अगर आप जो है PDF लेना चाह रहे हैं या फिर आप एडमिशन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7903288689। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।